मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम अमीर मुमकिनात ने अपने दस्तरखान पे दूसरी डिश कभी रखी? एक चीज रखते थे, वक्त इफ्तार दरवाजे पे दखल बाखुदा हमने अपनी मर्जी का मानना है, जिक्र की कसम है हमने अपनी मर्जी का मानना है। मेरे ख्याल से मस्तूरात मजलिस के कहीं ना कहीं मुंसलिक होंगी, कहीं पर्दे में तशरीफ फरमाऊंगी मेरी माएँ बहनें, और उन तक मेरी आवाज़ भी जा रही होगी। मेरी जितनी बहनें हैं खुदा नसीब नेक करे, खुदा शर्म हया की दौलत से नवाजे। बेटी दुश्मन की भी हो तो उसकी नसीब नेक, अल्लाह करे जिसके नाम के साथ बेटी लगता है कभी उसकी आंख में आंसू ना आए। बेटियां अगर रोए तो सिर्फ मौला अली की बेटियों को रोए। लेकिन ये जितनी मेरी बहनें इस वक्त मजलिस में बैठी हैं, मैं भाई बन के मैं हाथ बांध के कहूँगा मेरी बहन, और बिलखुसूस वो फैमिलीज जिनके यहाँ खर्चे का सिस्टम बिल्कुल हैंड टू माउथ चलता है, बिलखुसूस मेरे वो लोग जिनके यहाँ महीने की आखिरी डेटों में पैसों की टेंशन होती है, मेरी बहनों कभी भी अपने आप को जमाने की इस दौड़ में शामिल न करना, और कभी भी इस कॉम्प्लेक्स का शिकार न होना कि वो जमाने की कनीज है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा जेवर है, अच्छा लिबास है, अच्छा मोबाइल है, और मेरे पास क्या है। तुम सैयदा की कनीज हो, जिस बीवी को तुमने माना है उसके जेवर को सूरह दहर कहते हैं। अरे जिस बीवी की तुमने पैरवी की है ना, उसका जेवर सूरह वाक़िया की आयतें। जिस बीबी को, ये बच्चों को जी बिठा दीजिए मेरे, जिस बीबी को तुमने माना है ना मेरी बहन, उस बीबी का कंगन आए ततहीर। बताइएगा कि वो मदीना की औरतों ने एक बार इकट्ठे होकर सवाल किया था, आपस में बैठ गई थी कि औरत का बेहतरीन जेवर क्या होता है। माशाअल्लाह। खतीब अकबर मिर्जा आतर साहब फरमाया करते थे, उनकी किताब अभी भी मेरी गाड़ी में रखी है, अभी भी। और ये बात याद रखिएगा, पड़ी हुई चीज और होती है, रखी हुई और होती है। ये अपनी इस्तिलाह ठीक कर रहे हैं। पड़े हुए वो होता है जो फेंका हुआ, रखा हुआ वो होता है जो तरतीब से रखा हुआ। आप लोग जायनमाज भी कहते हैं, वो पड़ी हुई है, माजरत चाहता हूँ, रखी हुई चीजें और होती हैं, पड़ी हुई और होती हैं। उनकी किताब अभी भी बाहर मेरी गाड़ी में रखी है। अजीब और कमाल जुमला है, खुदा की कसम, खुदा कमाल जुमला है। नहीं बोलेंगे आप लोग, इन कैमरों के पीछे तो पूरी दुनिया देख रही है, कोई तो समझेगा कि इस कौम ने मरकजी प्लेटफॉर्म से दिया क्या था हमें सुनने के लिए। कबूल कीजिएगा जब तक ये जो जेवर होता है ना, जेवर, ये 10 करोड़ का भी हो ना, ये बायस कीमत नहीं होता, ये बायस जीनत होता है। 50 करोड़ के भी बुंदे होना तो वो बायस कीमत नहीं है, वो बायस जीनत है। 5 रुपए की चूड़ी हो, 50 करोड़ का कंगन हो, रहेंगे बायस जीनत। जनाबे खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम के नाम पे वो चीजें भी कुर्बान कर दी जो बायस जीनत। रसूल अकरम कद छोटा है, बात बड़ी है। शेर पे शेर पढ़ना मुझे आता है, मिंबर पे हाथ मारना मुझे आता है, मजमे से दाद लेने वाला काम कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अब जो टारगेट जनाब मौलाना दे गए हैं, मैं उसके बाद वो दूसरी काम करूंगा तो खेल लगेगा। मुझे बात करनी है आपसे, और मुझे बात को आगे चलाना है सिलसिला दर सिलसिला। जनाब खदीजा ने वो चीजें भी इस्लाम के लिए अंजुम बादशाह को, अब ये बातें भी हर जगह पे हो नहीं सकती क्योंकि हर कोई सुनता नहीं है। हम भाग रहे हैं दाद के पीछे, इन बातों पे दाद मिलती नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? जहाँ करनी होती है वहाँ सुनने वाले नहीं होते, जहाँ सुनने वाले होते हैं वहाँ हमें भी दाद चाहिए होती है। मसला ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी पढ़ने और सुनने वाले की मैच ही नहीं हो पा रही, वरना इससे बड़ा ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना कोई यूनिवर्सिटी और ना कोई मकतब है। गुजारिश आप लोग मेरी समझ, अब हो रही है तो नहीं भी सुनेंगे तो ये कैमरे के पीछे कोई तो सुनेगा ना। जमीन मुतमईन है खुदा के सामने, वो चीजें भी इस्लाम के नाम पे कुर्बान कर दी जो बायस जीनत थी। रसूल अकरम तबलीग दीन के सिलसिले में घर से बाहर गए, चंद साल की बेटी जनाब सैयदा की सूरत में माँ की झोली में बैठी। रसूल तबलीग दीन के सिलसिले में बाहर है और कुछ नहीं, सोने की दीवार तक देगी, रिवायात में। और मेरे भाइयों, कभी इस कॉम्प्लेक्स का मेरी बहनों शिकार न होना। जिस बीवी को तुमने माना है उस बीवी की जिंदगी में जेवर मिलता ही नहीं है। एक माला का वाकया मिलता है, वो भी किसी और खास चीज की तरफ इशारा है, मुझे वहां जाना नहीं है। वरना ना अपने बाबा के घर में डिमांड की कि बाबा मुझे वो कंगन चाहिए, ना मौला अली से कुछ मांगा। जैसे घर में मिट्टी सोना बन जाए। अरे अबू तो रात की मलका जमीन के उजले जेवर पे क्या नाज कर। वाह जी वाह। ये कॉम्प्लेक्स खत्म कीजिए, निकल
اپنی زندگیوں سے. یہ زمانے کی ریس اور ہے اور آل محمد کے یہاں ماحول اور ہے. گزارش ہے ماشاء اللہ. کچھ بھی نہیں ہوتا با خدا, کچھ نہیں ہوتا. اچھے کپڑے نہ ہوں, اچھا موبائل نہ ہو, اچھی گھڑی نہ ہو. معذرت چاہتا ہوں, ایک تو یہ کوہرام بپا کر رکھا ہے نو دولتی صاحبان نے, جن کے پاس نئی نئی دولت آتی ہے اور وہ 4 بندوں میں گھڑی کا گٹ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. محسوس نہ کیجیے گا میری اس بات کو, والے محمد کے ہاں معیار کچھ